हेलो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो शादी के योग पर है। शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज होगी तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से होगी या मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी। आज मेरा वीडियो इसी विषय पर है। शादी के लिए जो सबसे ज़रूरी ग्रह होता है उसे चंद्रमा ग्रह कहते हैं। चंद्रमा जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह इसमें माना जाता है। ऐसा नहीं है, वैसे गुरु को या फिर शुक्र ग्रह को भी चंद्रमा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह के रूप में माना जाता है। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे आप मान लें, जैसे चंद्रमा ग्रह है, जैसे चंद्रमा ग्रह है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए शुक्र ग्रह है या फिर आपका गुरु है। ये आपके 7th हाउस में है। मान लीजिए 7th हाउस में। आप कहेंगे 7th हाउस कहाँ, तो मैं ये बता देता हूँ, एक मिनट। ये हो गया, ये जैसे कुंडली आप देखते होंगे तो इसमें ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है, ये 11th। ये 7th हाउस होता है। ये वाला जो हाउस है ये 7th हाउस है। ये 7th हाउस है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा है, शुक्र ग्रह है या गुरु ग्रह है। ये मान लीजिए 7th हाउस में ही इसमें से कोई ग्रह है, या दो ग्रह हैं या तीनों ग्रह हैं। वैसे दो ही ग्रह हैं। या मान लीजिए 7th हाउस में या तो उपस्थित है या फिर 7th हाउस को ये देख रहे हैं। ऐसा मान लीजिए आप ये 7th हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसी दशा में क्या हो जाता है कि ये अच्छा योग मान लिया जाता है। अब बात जैसे अरेंज मैरिज की होती है कि अगर मान लीजिए चंद्रमा ग्रह जो है आपके, अगर मान लीजिए सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, 7th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में अगर आपका ये चंद्रमा ग्रह है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा योग माना जाता है अरेंज मैरिज के लिए। इसमें चंद्रमा अगर अपने मित्र ग्रह के साथ में है, मित्र ग्रह में चंद्रमा के, वैसे चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ में अपनी शत्रुता नहीं रखता, केवल राहु केतु के अलावा। फिर भी अगर ये मान लीजिए ये सूर्य के साथ में है, ये मंगल ग्रह के साथ में है, मंगल के साथ में ये बुध ग्रह के साथ में है, मान लीजिए बृहस्पति गुरु ग्रह के साथ में है, ये शुक्र के साथ में भी चल जाएगा, शुक्र ग्रह के साथ में है, तो इस हाउस में अगर हैं तो ये अरेंज मैरिज का योग करते हैं और अच्छी अरेंज मैरिज का इसमें दिख जाता है योग। वैसे शुक्र को नहीं भी मान सकते हैं, किसी कारण में ये शुक्र जो होता है ये लव मैरिज भी, इस हाउस में लव मैरिज का योग बन जाता है। लेकिन ये सूर्य मंगल बुध गुरु ये जो होते हैं ये अरेंज मैरिज का ही योग बनाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा मान लीजिए किसी कंडीशन में ऐसा हो गया कि चंद्रमा ग्रह जो है ये आपका मंगल ग्रह के साथ में है, मंगल ग्रह के होने के साथ में अगर मान लीजिए ये मंगल के साथ में है या फिर शनिदेव के साथ में है, शनिदेव के साथ में है अगर मान लीजिए, या फिर मान लीजिए शुक्रदेव के, जो मैं यहाँ पे शुक्रदेव की बात कर रहा था, शुक्रदेव के साथ में है। अब ये जो चंद्रमा अगर मंगल के साथ में, शनि के साथ में, शुक्र के साथ में है, अब ये जो है इसमें, ये मान लीजिए अगर अब यहाँ पे सेकंड हाउस से था, यहाँ पे फर्स्ट हाउस में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, 7th में भी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, और कभी कभी 12th में नहीं, इसमें अगर होता है इन ग्रहों के साथ में, तो ऐसे कंडीशन में लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं, जिसमें चंद्रमा के साथ में शुक्र की युति या फिर शुक्र का 7th हाउस का देखना भी लव मैरिज को दिखाता है। वह चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हुआ है, अकेला चंद्रमा लग्न में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है, या प्रेम के प्रति उसके मन में बहुत अच्छी भावना होती है। अब ये हो गया कि चंद्रमा के साथ में मंगल की युति है, शनि की युति है, शुक्र की युति है, और ये फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड में है, फोर्थ में, फिफ्थ में, 7th में, 9th में, 10th में, 11th में, तो लव मैरिज तो हो गई,
लव मैरिज तो हो गई, लेकिन बस ये है कि घर वालों की मर्ज़ी से हो गई, घर वालों की इसमें रजामंदी रहती है। घर वाले इतने नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये अच्छे हाउसेस है। इस हाउसेस में चंद्रमा के साथ में मंगल शनि शुक्र के साथ में अगर युति बना रहा है, या फिर मैंने चंद्रमा अकेला मंगल देख रहा है 7th हाउस को या इसमें, तो ये अच्छी युति के रूप में आ जाता है और ये शादी अच्छी हो जाती है। अब यही मान लीजिए ऐसा हो जाए कि चंद्रमा के साथ में मंगल की युति, शनि की युति, शुक्र की युति मान लीजिए 6 हाउस में हो जाए, 8th हाउस में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है 6 हाउस और 8th हाउस में, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है कि वो मतलब कि शादी तो होगी, लेकिन वो घर वालों की रजामंदी नहीं होगी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ होगी। मतलब कि ये शादी का योग तो है, अरेंज लव मैरिज का, सॉरी, लेकिन ये अपनी मर्जी से शादी होगी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ हो जाएगी। इसके अलावा कुछ योग कुंडली में ऐसे होते जिसको बोलते कि बहुत बहुत अच्छा योग है लव मैरिज को लिए अरेंज मैरिज को। अब मान लीजिए अरेंज मैरिज को लेकर के अगर आप करते हैं, अरेंज मैरिज को लेकर के अगर आप कुछ योग करते हैं, तो सूर्य के साथ में अगर चंद्रमा का योग है, चंद्रमा ग्रह सूर्य के साथ में, तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। इसमें पति पत्नी में बहुत ज़्यादा सामंजस्य होता है, पति पत्नी एक दूसरे की बहुत बात मानते हैं, उनके जीवन में पद प्रतिष्ठा भी बनता है, सम्मान भी होता है, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी होती है। दोनों एक दूसरे की आंखें से ही बातें जान जाते हैं कि दूसरे के मन में क्या है। ये मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। कभी कभी तो ऐसा प्रेम इस हद तक होता है कि पति पत्नी दोनों एक ही थाली में खाना खाते हैं, और काफ़ी समय तक ये आजीवन प्रेम बना रहता है। बिल्कुल अभिन्न योग होता है, ऐसा मान लीजिए आप इस चीज़ को लेकर के। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आप चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा ग्रह जो है आपका, चंद्रमा के साथ में बृहस्पति की या गुरुदेव की युति है, तो इसमें क्या होता है, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा सामंजस्य होता है। इसमें पत्नी अधिकतर पति की बात बहुत ज़्यादा मानती है, मतलब कि बिल्कुल पति की बात। लेकिन गुरु इसमें मार्गी होना चाहिए। गुरु अगर मार्गी होता तो पति भी बहुत अच्छा होता, पत्नी उसकी बात बहुत ज़्यादा मानती है। लेकिन गुरु अगर वक्री होता तो पति ठीक नहीं होता है, लेकिन पत्नी फिर भी उसकी बात हमेशा मानती है, हमेशा उनके बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य रहता है, और इनको सम्मानित जोड़ी के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा एक और भी अच्छा माना जाता है, जिसमें मैं आपको बता रहा था उसमें, जैसे चंद्रमा के साथ में अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ में अगर मान लीजिए मंगल की युति है, मंगल देव की युति है। अब ये जो युति होती है, इस युति को महालक्ष्मी योग कहा जाता है। महालक्ष्मी योग, सोचिए, महालक्ष्मी योग होता है, महालक्ष्मी योग होता है। इसमें क्या होता है कि शादी तो दोनों लोग करते हैं, घर वाले भी शादी से खुश होते हैं। अगर ये युति अच्छे हाउसेस में बन गई तब तो ठीक है, लेकिन होती है अधिकतर लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। अरेंज मैरिज नहीं होती, लव मैरिज होती, लेकिन ये दोनों ऊंचे पद पर होते हैं। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है तो एक इंजीनियर है, हो सकता है दोनों डॉक्टर हैं या दोनों पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं, मतलब कि उच्च पद पे लोग होते हैं। ये शादी जो होती है एक प्रकार से अपने स्टेटस सिंबल को देख करके करी जाती है, मतलब कि लड़की या लड़के दोनों के मन में होता है कि हम अपने इस बराबर वाले से शादी करें। हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही कोई मिल गया उसके से शादी कर ली, या कोई बड़े पद पे कोई अधिकारी है उसको कोई लड़की ऐसी पसंद आई जो डॉक्टर है या इंजीनियर, मतलब कि ऊंचे पद वाले लोग होते हैं। महालक्ष्मी योग होता है, इसमें पैसा दोनों तरफ से आता है, लेकिन लड़की भी कमा रही, लड़का कमा रही, वो कोई कम नहीं कमा रहे, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, चंद्रमा की मार्गीयता 0 डिग्री ना हो, 0 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री इस तरह की मार्गीयता ना हो। मार्गीयता अगर अच्छी है तो दोनों अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, और काफ़ी इनमें समझ लीजिए वो होता है, मतलब कि पैसे का आगमन बहुत ज़्यादा होता है। और इनका रिलेशन जो होता है पति पत्नी का, वो भी एक शादीशुदा जीवन में भी एक प्रकार का प्रोफेशनल टाइप का बिहेवियर होता है ये, मतलब कि, लेकिन योग अच्छा है इस चीज़ को, योग अच्छा है। जैसे सूर्य के साथ चंद्रमा का योग बहुत बहुत अच्छा है, चंद्रमा के साथ गुरु का योग, ये सामंजस्य है, हमेशा सुख शांति से रहने वाला जीवन। चंद्रमा के साथ में मंगल की युति जो होती है महालक्ष्मी योग के रूप में हो जाती है, इसमें भी अच्छा योग मान लिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे योग होते हैं जो हम लोग सामान्य तौर पर बोलते हैं कि मान लीजिए अगर कभी कभी लोग कह देते हैं कि हमारे जो लड़का लड़की हैं वो शादी के बाद अलग हो गए, तो हो क्या जाता है कि अगर इस हाउस को, इस हाउस पर मान लीजिए कि सूर्य सूर्य
की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य के साथ में बुध है, ऐसी कंडीशन में सूर्य के साथ में बुध इस हाउस में है और बुध इस हाउस में है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पति पत्नी में तो सामंजस्य है लेकिन माँ बाप धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। कभी कभी सूर्य जब इस हाउस में डायरेक्ट इंटरफेयर करने लगता है और सूर्य नीच का हो जाता है, उच्च का नहीं नीच का अगर हो जाता है, तो भी लड़का लड़की अधिकतर माँ बाप से अलग हो जाते हैं, शादी के बाद में हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। इसके अलावा एक और चीज़ भी कही जाती है कि जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि बहुत बड़े घर में शादी होगी, अब मान लीजिए 8th हाउस है, ये जो 8th हाउस है इसमें अगर शनि देव अकेले मौजूद हैं, इस 8th हाउस में शनि देव अकेले मौजूद हैं, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर भी लड़की की शादी अपने से बड़े घर में, बड़े ख़ानदान में, बड़े उसमें होती है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सम्मान इज्जत पाती है, मतलब अपने से ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब योग है। ख़राब योग में मतलब कि जो बोलो ख़राब योग है, ये लव मैरिज भी हो गई और साथ में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई। अब मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ में राहु हो गया, चंद्रमा के साथ में केतु हो गया, केतु अब बैठे हुए हैं डायरेक्ट। अब मान लो चंद्रमा के साथ में राहु केतु, चंद्रमा राहु की युति है, चंद्रमा केतु की युति, या राहु या केतु आपके 7th हाउस में ही, इसी हाउस में राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है ग्रहण योग। अगर डायरेक्टली चंद्रमा के साथ में राहु है, चंद्रमा के साथ में केतु है, तो डायरेक्ट ग्रहण योग हो गया। ग्रहण योग का मतलब ये है कि चंद्रमा को केतु खा गया, राहु खा गया, मतलब कि ये लोगों को बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये अपनी मर्जी से माँ बाप की मर्जी के खिलाफ बिना किसी मेल जोल के, बिना किसी चीज़ को समझे जाने बूझे शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद में फिर एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि माँ बाप भी अलग चले गए, माँ बाप ने भी रिश्ता तोड़ दिया और जिससे शादी करी थी उससे भी रिश्ता टूट गया। मतलब कि ये ऐसा परेशानी वाली कंडीशन हो जाती कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, ये कंडीशन बड़ी गड़बड़ हो जाती चंद्रमा के साथ में राहु का। अगर ऐसी कंडीशन में ये योग बन गया और अगर आदमी औरत जो भी है, अगर ये गलत हाउस में योग बन गया, अगर ऐसी कंडीशन में अगर शादी कर ली अपनी मर्जी से, तो मुसीबत है, बहुत ज़्यादा मुसीबत है, जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुसीबत का योग हो जाता है, ग्रहण योग हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी हो जाती है जिसमें लोग कहते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा ग्रह है, आपका चंद्रमा ग्रह है, चंद्रमा के साथ में शनि की युति है, चंद्रदेव के साथ में शनि की युति है। अब चंद्रमा के साथ में शनि की युति है। अब इस युति को हम लोग या एस्ट्रोलॉजी में विष योग बोलते हैं। विष योग का मतलब ये है कि अगर चंद्रमा के साथ में शनि की युति हो गई, स्पेशली आपके मान लीजिए 5th हाउस में, या फिर आपके 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, और कभी कभी 12th हाउस में, लेकिन ये कभी कभी वाला है। मतलब कि इसमें अगर ये युति बन गई चंद्रमा के साथ में शनि और विष योग बन जाता, ऐसी कंडीशन में अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की शादी तो उसकी मर्जी से होती, लव मैरिज होती है। कुछ लोग उस शादी के खिलाफ होते, कुछ लोग उस शादी के पक्ष में होते हैं, लेकिन किसी ना किसी समय पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हो सकता है जिस समय शादी हुई, क्योंकि यही अंतर्दशा चलेगी, उसमें शादी हुई, और किसी समय शनि की महादशा लगी, शनि की 7.5 लगी, या चंद्रमा की महादशा लगी, तो ये पति पत्नी आपस में अलग हो जाते हैं। मतलब कि ये शादी होती लव मैरिज ही है, ये होती लव मैरिज ही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज है, ये है लव मैरिज ही, लेकिन ये पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब कि एक दूसरे के साथ वो लोग रहना पसंद नहीं करते। जिसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती जिसमें लोग कह देते हैं कि ये सारे योग बन गए, लेकिन उसके बाद में मान लीजिए हमारे एक चंद्रमा के साथ में एक ग्रह या 2 ग्रह बैठे, मान लीजिए चंद्रमा ग्रह है, उसके साथ में गुरु भी है और साथ में राहु बैठ गया। अब क्या योग बनेगा? क्योंकि अब आपको इसमें ये देखना पड़ जाएगा कि चंद्रमा 0 डिग्री पर तो नहीं है, तो भी गड़बड़ी होगा ये भी, या गुरु वक्री तो नहीं है, राहु तो वक्री है। अगर मान लीजिए चंद्रमा की मार्गीयता ठीक है, 4-5 डिग्री है, गुरु भी मार्गी है,
तब तो ये अच्छा योग है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आपका ठीक ठाक चलेगा। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ में आपका राहु है, राहु के साथ में आपका शनि ग्रह भी बैठ गया। अब ये दो अपोजिट ग्रह हो गए, शादी तो हो गई, क्योंकि ये दोनों तो कह रहे हैं कि भैया हम लव मैरिज करेंगे, ये कह रहे हैं हम तुम्हारा काम बिगाड़ेंगे, ये कह रहे हैं लव मैरिज, ये नहीं, ये कह रहे हैं लव मैरिज करेंगे, ये भी लव मैरिज करेंगे, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा काम हम बिगाड़ देंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि शादी अगर हो गई तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, इरिटेशन हो जाता है, जैसे कहते हैं लोग तलाक हो गया, शादी टूट गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जैसे कि मतलब कि मिक्सचर हो गया ये। अब आपको ये मान ली 3 ग्रह के बजाय 4 ग्रह बैठे, तो आपको उन चारों ग्रहों में ये देखना कि चंद्रमा का कौन सा मित्र ग्रह है या चंद्रमा के कौन से शत्रु ग्रह है, ठीक है ना। अगर चंद्रमा के मित्र ग्रह ज़्यादा, शत्रु ग्रह कम है, तो जीवन किसी प्रकार से चलता रहेगा, काम काज चलता रहेगा। लेकिन अब ये युति अगर मान लीजिए 6 हाउस में हो गई, 8th हाउस में हो गई, 12th हाउस में हो गई, तो ये थोड़ा सा, और उसके बाद में शत्रु ग्रह के साथ में होगी तो प्रॉब्लम होगी, अगर मित्र ग्रह के साथ में होगी तो प्रॉब्लम नहीं हो गई। इसके अलावा इसमें ये भी बात हो जाती है कि अगर 2 मित्र ग्रह बैठ गए और 1 शत्रु ग्रह बैठ गया तो भी काम अच्छे तरीके से चल जाएगा। अगर 2 शत्रु ग्रह बैठ गए, 1 मित्र ग्रह बैठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको हाउस भी देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन 6 हाउस, स्पेशली 6 हाउस में और 8th हाउस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 12th हाउस तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये दोनों हाउस में कम हो जाती है। इसके अलावा आजकल एक बात और भी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आजकल लड़का लड़के से शादी कर लेता, लड़की लड़की से शादी कर लेती। होमोसेक्सुअलिटी के लिए भी विवाह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती, जिसमें ये हो जाता है कि ये आजकल कुछ हो जाता है, चलन में हो जाता है कि आजकल इस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में मिल जाता है कि क्या कारण है कि ऐसा क्या हो जाता है। तो इसमें हो क्या जाता है कि अगर एक बहुत ख़राब योग बोला जाता है, मंगल के साथ में शनि की युति, मंगल के साथ में शनि की युति, ये युति जो होती जिस भी हाउस में होती है, जिस भी हाउस में होती है उस हाउस के लिए सत्यानाश कर देती है। मान लीजिए 1st हाउस में तो आपके विचार को, आपकी भावनाओं को, आपकी चीज़ों को बेकार कर देगी। 2nd हाउस में कर देगी तो आपके उच्च पद को, आपकी प्रतिष्ठा को, मान मर्यादा को बर्बाद कर देगी। 3rd हाउस में होगी तो आपके रिलेशन को ख़राब कर देगी। 4th हाउस में रहेगी तो आपकी सारी सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। 5th हाउस में रहेगी तो आपके बच्चों को लेकर प्रॉब्लम आएगी। 6th हाउस में होगी तो आप हमेशा लड़ाई झगड़ा, मार पीट और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रहेंगे। 8th हाउस में हो जाएगी, हमेशा आप गलत संगति में पड़ जाएंगे। 9th हाउस में होगी तो कभी भी आपको अपनी क्या बोलते हैं उस चीज़ में मतलब कि अगर आपके 9th हाउस में ये वाली युति अगर आपकी हो गई तो आपको कभी भी ज़िंदगी में सम्मान नहीं मिलेगा। 10th हाउस में रहेंगे तो हमेशा आप अपने प्रोफेशन में परेशान रहेंगे। 11th हाउस में हो गई, आप कभी भी पैसे का संचय नहीं कर पाएंगे। 12th हाउस में हो गई तो हो सकता है हमेशा आप ऋण बने रहेगा, हमेशा आप पे कर्जा चढ़ा रहेगा, हमेशा आप पे कर्जा चढ़ा रहेगा कभी भी। वैसे ये 7th हाउस में हो जाता है। मतलब कि ये युति एक ऐसी युति कही जाती है, इसके बारे में एक योग बोलते हैं इसको, मुझको वो योग नहीं याद आ रहा है इस समय, मैं बाद में इसके बारे में एक बार फिर से इसके बारे में देख के बताऊंगा आपको। लेकिन मंगल में शनि की युति है 7th हाउस में अगर बन गई है या 7th हाउस को देख रही है डायरेक्टली, या मान लीजिए इसमें क्या डायरेक्टली मंगल और 7th हाउस और 7th हाउस को शनि देख रहा है, शनि इस हाउस में मंगल देख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति जो होता है होमोसेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ जाता है। उसको लड़की है तो लड़की पसंद आने लगी, लड़का है तो मतलब कि उसको उस चीज़ की सत्यानाशी, ये दशा एक ऐसी दशा होती, शनिदेव और मंगलदेव जो होते एक दूसरे के शत्रु होते हैं। ये दशा एक ऐसी दशा होती जिसमें सत्यानाशी करनी ही करनी, जिस हाउस में होंगे उसकी सत्यानाशी करें। अब शादी विवाह है तो उसमें भी उसकी सत्यानाशी कर देंगे। तो ये जो युति बन जाती है तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है इस तरह की। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसमें मान लीजिए आपका केतु बैठा है या राहु बैठा है, और मंगल शनि इस हाउस में दृष्टि डाल रहा है, या राहु के साथ में मंगल है या राहु के साथ में शनि है और ये दूसरा ग्रह इस पे दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इंसान होमोसेक्सुअलिटी की तरफ में बढ़ जाता है। इसके अलावा अब बात ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में फिर ये बात आ जाती है कि आखिर
शादी होगी कब, हम इसकी दशा अंतर्दशा कैसे पता करेंगे शादी कब होगी। तो शादी को पता करने के कई सारे तरीके हैं। उसमें जो सबसे आसान तरीका जो आप भी जान सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये आपका 7th हाउस है। इस 7th हाउस में को कौन सा ग्रह स्पेशली तौर पे देख रहा है। आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आप माँ बाप की मर्जी से होगी, माँ बाप की मर्जी खिलाफ होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन इस हाउस को देख कौन रहा है, जो भी इस हाउस को देख रहा है, भले इस हाउस को गुरुदेव देख रहे हों, या फिर हो सकता है इस हाउस को बुद्ध देव देख रहे हों, या फिर हो सकता है इस हाउस में चंद्रमा हो, मतलब कि कोई हाउस, इस हाउस में कोई ग्रह है या फिर कोई ग्रह इस हाउस को देख रहा है, उसकी महादशा अंतर्दशा उपदशा के दौरान ही शादी के योग बनते हैं। मतलब कि मान लीजिए इस हाउस में आपके गुरुदेव हैं जब, और आपकी राहु की महादशा चल रही है, तो राहु में आपका कोई भी दशा चल जाए, राहु में चल जाए, राहु में शनि की दशा चल जाए, राहु में बुध की दशा चल जाए, सब, लेकिन जब राहु में गुरु की अंतर्दशा किसी समय टकराएगी तो ही आपके शादी के योग बनेंगे। गुरु में अब बुध चल रहा हो, भले गुरु में बुध के बाद में सूर्य चल रहा हो, तो भी योग चुकाएंगे। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मान लीजिए किसी समय राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा के साथ में आपका मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए जैसे अभी मैंने बोला कि शनि की दशा, उनकी दशा चल रही, शनि की दशा में गुरु की दशा लगी, और वो आपकी जो वर्ष कुंडली है, वर्ष कुंडली में गुरु चंद्रमा के साथ बैठ गया या किसी अच्छे मित्र ग्रह के सूर्य के साथ में बैठ गया, तो ऐसी दशा में भी शादी के योग तुरंत बन जाते हैं। इसलिए आपके 7th हाउस को जो ग्रह देख रहा है उसकी महादशा ये, अंतर्दशा ये, उपदशा, इन तीनों में से कोई भी एक दशा के दौरान शादी के योग बन जाते हैं। अगर आपकी वर्ष कुंडली को देख करके ये बात तो बहुत क्लियर तरीके से बताई जा सकती है कि आपकी शादी किस साल के किस महीने में होगी, ये भी बताया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपका ये पता होना चाहिए कि इस हाउस को कौन सा ग्रह देख रहा है या फिर कौन सा ग्रह इस हाउस में है। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।